Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Yoga Philosophy and Practice. सभी UG courses के semesters 1, 2, 3, 4 का ये subject है, WAC का ये subject है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आज डिस्कस करने वाले हैं वीडियो सीरीज़ की। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियोस मेक श्योर यू डू बिकॉज यू आर मिसिंग सम रियली गुड स्टफ. Okay, so without wasting any time, let us get started with the unit 3rd, which is knowledge of asanas and pranayamas practical aspects. Chapter is asana general introduction. ठीक है, आसना जो है वो हमारी योगा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आसना मीन्स सिटिंग पोजीशंस. ठीक है, आपके जितने भी योगा के होते हैं लगभग जो हमारी पोजीशंस होती हैं वो बैठने की होती है. ठीक है, ये सिर्फ एक मियरली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक स्टेबिलिटी का एक जो है एक रास्ता है माइंड और बॉडी के लिए. आसनास प्रिपेयर द प्रैक्टिशनर फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस. इन आसनास को करके आप अगली स्टेजेस के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं. अ स्टेडी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आसना का मतलब होता है. पतंजलि में इसे स्थिरम सुखम आसनम कहा गया है, यानी कि एक ऐसा पोस्चर जो स्टेडी भी हो, कंफर्टेबल भी हो आपकी बॉडी के लिए. ज़रूरी नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो वो आपके लिए फिजिकली बेनिफिशियल हो. जैसे ये पोजीशन है, अगर आप इसे प्रैक्टिकल में करके देखेंगे आपके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल रहेगा, बट फॉर योर बॉडी दिस पोजीशन इज़ रियली गुड. ठीक है, अब जो हठ योगा प्रदापिका है, आसना इज़ अ मीन्स टू कीप द बॉडी स्टेडी एंड हेल्दी. आसना जो है ये एक तरीका है आपके शरीर को और बॉडी को हेल्दी रखने का. अब आसनास के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. बॉडी को हेल्दी, फ्लेक्सिबल और डिजीज़ फ्री रखना. ठीक है, बॉडी को मेडिटेशन और प्राणायामा के लिए प्रिपेयर करना, मेंटल पीस और कंसंट्रेशन लेकर आना और एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेकर जाना, ये आसना के काम होते हैं. अब क्लासिफाई किया गया है आसना को नेचर के अकॉर्डिंग. मेडिटेटिव आसना, थेरेपेटिक आसना और डेवलपमेंटल आसना होता है. मेडिटेटिव आसना कहता है कि पद्मासना, सिद्धासना और स्वस्तिक आसना, ये मेडिटेटिव आसना है. थेरेपेटिक आसना है भुजंग आसना, शलभासना और धनुरासना. डेवलपमेंटल आसना है तडासना, त्रिकोणासना एंड गरुडासना. ये हमारे कुछ आसनास है. अब पोजीशंस के अकॉर्डिंग स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तड आसना, त्रियाकना तडासना और त्रिकोणशा और विराभद्रासना. ओके, द नेम्स आर क्वाइट डिफिकल्ट. सिटिंग पोस्चर्स में पद्मासना, वज्रासना और जनुशिरासना. सुपाइन और लाइंग पोस्चर शव आसना, मकरान आसना और भुजंगासना, हलासना, ये हमारे कुछ लाइंग पोस्चर्स होते हैं, लेट कर आप इन्हें करते हैं. कंप्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है. बिगिनर आसना के अंदर सिंपल आसनाज होते हैं जो कि एक नया प्रैक्टिशनर करता है, जैसे तडासना और वज्रासना. फिर एक इंटरमीडिएट लेवल होता है जहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के साथ आप इन आसनास को कर सकते हैं, भुजंग आसना और शलभ आसना, त्रिकोण आसना को. फिर हम आते हैं एडवांस्ड आसना पे, जहाँ पर आपको हाई फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जैसे शिरासना, मयूरासना और पद्मपासना. ठीक है, अब हियर आर 15 आसनास डिस्क्राइब्ड इन द हठ योगा प्रदापिका. इसके अकॉर्डिंग 15 आसन है. ठीक है, फर्स्ट इज स्वास्तिकासना, गोमुख आसना, वीरासना, कुर्मासना, धनुरासना, पशासना, शवासना, पद्मासना, भद्रासना, कुक्कुटासना, मत्तेन्द्र आसना, मयूर आसना, सिद्ध आसना, सिंहासना, मुक्तासना. आई एम सॉरी टू से बट आपको ये 15 नाम याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, मेक श्योर कम से कम आधे तो याद कर ही लेना. ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ आसनास. फिजिकली आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, वही जो आप पहली यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं. ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी कर देगा, स्ट्रेंथ अच्छी कर देगा, आपकी कंसंट्रेशन और कामनेस को बढ़ाएगा, आपकी जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड करेगा, बैलेंस करेगा आपके बिहेवियर को. स्पिरिचुअली आप मेडिटेशन और समाधि के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. अब जो प्रैक्टिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रैक्टिस ग्रेजुअली एंड रेगुलरली, रोज़ करना है. परफॉर्म खाली पेट करोगे या फिर खाने के 3 घंटे
बाद ब्रीदिंग पे कंट्रोल आएगा, आपका एनवायरनमेंट काम होना चाहिए और ढीले कपड़े होने चाहिए, डिफ़िकल्ट पोजीशन के अंदर सीधा नहीं घुसना है, पहले आसान वालों से शुरू करो। समरी पे आते हैं। आसना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिम्ब है योगा का, ठीक है, एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारे योगा का। ये फाउंडेशन स्टार्ट करता है हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ एंड प्रैक्टिस की। द हथ योगा प्रदापिका मेंशंस 15 प्रिंसिपल आसनास, 15 प्रिंसिपल आसनास को ये मेंशन करता है। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इनर पीस आप पा सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 पर आते हैं। सूर्य नमस्कार और नदी शोधना प्राणायाम। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जो योगिक ट्रेडिशन के अंदर जो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम है, ये बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते हैं। सूर्य नमस्कार जो है वो 12 स्टेप्स का होता है, जिसके अंदर आप आसन, प्राणायाम और मंत्र तीनों करते हैं, ठीक है। नदी शोधना प्राणायाम प्यूरिफाइज द ब्रीथ एंड एनर्जी चैनल्स, आपकी नाड़ीज़ को ये जो है अवेकन करता है, फोकसिंग एंड कामिंग द माइंड। सूर्य नमस्कार आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हाथ जोड़ के खड़े होना है, फिर पीछे की तरफ जाना है, फिर आगे आना है, फिर एक पैर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर उठो, नीचे जाओ, ऊपर उठो, फिर या दैट्स द पोजीशन। प्राणायाम पहली होती है हमारी प्रेयर पोजीशन, इसे हम प्रणामासना कहते हैं, प्रणामासना। सेकंड इज हष्टुप्त आसना, जहाँ पर आप अपने हाथों को रेज करते हैं, ठीक है। थर्ड इज पद्शासना, यानी कि आप अपने हाथों को पैरों पर टच करते हैं। फोर्थ इज अश्वशासना, एक्वेस्टेरियन पोज आप लेकर चलते हैं। फिफ्थ इज दंड आसना, स्टिक पोज पर आते हैं, अष्टांग नमस्कार करते हैं। फिर भुजंगासना, परवासना, माउंटेन पोज पर आप आते हैं। अश्व सचरांगना, अदर लेग फॉरवर्ड। फिर पदहासना, दोबारा हाथों को पैरों पर छूते हैं। फिर हष्टुट आसना, अपने आर्म्स को फिर से रेज करते हैं। फिर परमासना, अपनी प्रेयर पोजीशन पे दोबारा आते हैं। सूर्य नमस्कार करते वक्त आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। खाली पेट ही करना है, सूरज उगते वक्त करें अगर हो सके तो। जिनको दिल की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर है, सीरियस इलनेस है, वो पहले डॉक्टर को दिखाएं, सीधा ना करें, धीरे धीरे करें, जल्दी नहीं है। एक दिन में मतलब कि स्टार्टिंग में पहले दिन 1 या 2 बार करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, 10 बार करो। यहाँ से आप जो है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर लेंगे। प्रॉपर ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या रहेंगे? आपकी पूरे शरीर की मसल्स की एक्सरसाइज होती है, ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाएगा और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, बॉडी वेट कंट्रोल में आ जाएगा, मेंटल पीस, कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रेस आपके शरीर में बढ़ेगी, ठीक है। नाड़ी शोधना प्राणायाम, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणा एंड नाडीज। प्राण मतलब कि लाइफ एनर्जी। द बॉडी इज़ बिलीव्ड टू हैव 72,000 नाडीज़। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाडीज़ होती हैं। 3 मेन होती हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। थ्रू नाड़ी शोधना दीज पाथवेज आर प्यूरिफाइड एंड प्राण फ्लोज बिकम बैलेंस्ड। हमारी लाइफ बैलेंस में आ जाती है। मेथड्स ऑफ नाड़ी शोधना: सिट इन द सुख आसना और पद्मासना। यूज़ द राइट हैंड टू कंट्रोल द नॉस्ट्रिल, अपनी राइट हैंड से नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करें। लेफ्ट से सांस लें, धीरे धीरे राइट से छोड़ें। फिर दूसरी से ऐसे ही सेम प्रोसीजर, राइट से लें, मतलब कि राइट पे उंगली रखें और फिर लेफ़्ट से सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। ये एक पूरा राउंड हो जाता है। धीरे धीरे स्टेडिली आपने करना है। प्रिकॉशंस क्या लेंगे? खाली पेट करना है, काम एनवायरनमेंट में। डू नॉट, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, जेंटल और स्लो रखो। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेशेंट शुड कंसल्ट अ फिजिशियन। बिगिन विद शॉर्ट ड्यूरेशंस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ नाड़ी शोधना: इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हमारी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। हमारे फोकस और माइंड को स्टडी करता है, ठीक है। बेनिफिशियल इन अस्थमा, साइनस इश्यूज़ एंड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इन सब के लिए अच्छा होता है ये। सपोर्ट्स मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। समरी पर आते हैं। सूर्य नमस्कार एक 12 आसन का पोज होता है।
बॉडी और माइंड पीसफुल रखने के लिए। और नाड़ी शशोधना प्राणायामा के अंदर आप अपनी नाड़ीज़ को, जो कि आपके शरीर में 72,000 प्रेजेंट होती हैं, और उनका प्यूरिफाई करता है और आपके शरीर में बैलेंस लेके आता है प्राण का, प्राण फ्लो, हाईली बेनिफिशियल फॉर फिजिशियंस एंड मेंटल हेल्थ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके चैप्टर्स यही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखो एंड आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज काफ़ी और सब्जेक्ट्स को भी कवर किया जाएगा। ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट हमें रेकमेंड करना चाहते हैं जो हम करवाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी डिमांड को पूरा करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।